नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक महत्वपूर्ण बयान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, हमने इतने रोज़गार दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उस वीडियो क्लिप को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, लेकिन शॉर्ट में उसके संबंध में मैं आपको बताना भी चाहता हूं। उन्होंने कहा है, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, धरना प्रदर्शन करवाते हैं, जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उन पर मैं कार्रवाई करूँगा, जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उन्होंने कहा है कि किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं होगा। आप लोग दबाव बनाते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आपने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, पोस्टर अभियान, ट्विटर अभियान, जो आपने किया, सारी बातें मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंची हैं। और मेरे तो आपको बहुत पहले बताया गया था कि जो आप कर रहे हैं वह मुख्यमंत्री जी के कानों तक जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ कोचिंग संस्थान वाले, आप जो धरना देते हैं, जो विधानसभा का घेराव करते हैं, जो शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं, जो ज्ञापन देते हैं, आपको लगता है कि उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा है, उसे दबा दिया जा रहा है, ज्ञापन को दबा दिया नहीं, उनके कानों तक बात पहुंच रहा है। अब उनकी इच्छा पर डिपेंड है कि भर्ती देंगे या नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, जो लोग ऐसा करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थान वाले जो अपना बिजनेस फैलाए हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने की तैयारी है। और अभ्युदय कोचिंग सेंटर का भी नाम उन्होंने लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वर्तमान में बीजेपी की सरकार आती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, तो आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अभी तो चुनाव था तो कम लाठियां पड़ी हैं। जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद धरना प्रदर्शन करोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। उन्होंने कहा है शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। कब करेंगे उन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, 2022 में भर्ती नहीं आएगी, देखिएगा। और जो 97,000 का सपना है आपका, वह पूरा नहीं होगा। हाँ, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 निकलवा लीजिए, बहुत बड़ी बात है। 97,000 तो बहुत दूर की चीज़ है। आप उसके बारे में सोचिए नहीं, पहले उस वीडियो क्लिप को देखिए और खुद सुनिए। अगर आपको पूरा इंटरव्यू सुनना है तो आप इंटरव्यू भी सुन सकते हैं, लेकिन पहले अब मैं उस वीडियो क्लिप को आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप वीडियो क्लिप को पहले देख लीजिए। तो ये शिक्षक उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्ती आएगी। भर्ती की प्रक्रिया तुम आगे बढ़ा ही रहे जी, और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से बनेगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं, इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर, उस टीईटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चलती थी, उससे दुकानदारी चलती थी। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ होने से इनके दुकानें बंद हुई। हाँ, अभ्युदय की मैंने तारीफ सुनी फील्ड में। नहीं, मैं क्या करूँ ना जी, आपने तो बहुत कुछ तारीफ सुनी होगी। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, जहाँ बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो गन्ना किसान पे भी बोला, अभ्युदय पे बोला, लॉ एंड ऑर्डर पे बोला। अभ्युदय कोचिंग ने बहुत सारे लोगों की उनकी दुकानें जो अनैतिक कृत्यों में लिप्त थी, बंद हुई हैं जी। वे लोग इसके पीछे थे और उनमें हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे थे। अच्छा, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो क्लिप को देख लिया, ध्यान से सुन लिया, और आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि आप ही लोग कोचिंग संस्थान में जाकर छात्रों को मोटिवेट करते थे, प्रतियोगी छात्रों को मोटिवेट करते थे कि आप लोग साथ आइए, नहीं तो भर्ती नहीं आएगी। तो क्या यह बात मुख्यमंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। तो आप लोग नाक रगड़ लो, आप लोग कितना भी धरना प्रदर्शन करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। भैया, ये चुनाव था, चुनाव का पीरियड है, इसमें आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो आगे क्या सुनी जाएंगी तो ईश्वर जाने। और जितने भी भक्त हैं किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी को, सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी की इतनी भक्ति मत करना कि आपकी बातें ना सुनी जाए। स्पष्ट रूप से मैं आप बताना चाहता हूँ। साथ साथ
इनकी बातों से आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों से आपको क्या लगता है? अभी आपको लाठियाँ पड़ी है चुनाव से पहले, सभी को मालूम होगा, टैटुआ तक दबाया गया है गले का, सभी को मालूम होगा। क्या उम्मीद है कि भर्ती आएगी 22 में? बातों को सुन के आपको क्या लगता है कि भर्ती आएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं बताता हूँ आपको कि 2022 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो 57,000 की मांग कर रहे हैं। और 5 साल संविदा वाला जो मैटर भी ठप पड़ा हुआ है, वह जाग ना जाए तो ताजुब नहीं। मुझे लगता है जाग जाएगा, मुझे लगता है कि संविदा लागू होगा, मुझे लगता है जो पारित है स्थगित है, केवल ना रद्द तो नहीं है कि रद्द कर दिया गया, उसको केवल स्थगित किया गया है। बातों को समझिए और समझने का प्रयास करिए, नहीं समझेंगे तो आपकी मर्जी, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और जानना जरूरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती और से लेखपाल, मेरे तो आपसे बताया गया था आज ही, और इसके पहले भी कई बार बताया गया है कि लेखपाल भर्ती कोर्ट में जा सकती है। कुछ लोगों ने कहा एसएससी में ऐसा होता है, इस भर्ती में ऐसा होता है। तो मैंने कहा भैया मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी आयोग हो, कोई भी बोर्ड हो, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस में बदलाव करने से पहले आपको सूचना नहीं दी थी नोटिस के माध्यम से कि हम मुख्य परीक्षा में 15 बुलाएंगे या 18 बुलाएंगे या 12 बुलाएंगे या 13 बुलाएंगे? क्या आपको पहले बताया गया था या नहीं? और नोटिस के माध्यम से बताया जाना चाहिए। मौखिक आप किसी चैनल पर इंटरव्यू देते हैं कि हम नहीं 15 गुना बुला सकते हैं, 16 गुना आयोग निर्णय लेगा, तो आपको किसी भी विज्ञापन को जारी करने से पहले उसके बारे में बताना होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए आप कितने गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इसके बारे में आप जानकारी नहीं देते हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा। क्योंकि अगर आप 15 गुना बुलाएंगे तो जो 1 नंबर या 2 नंबर कम मेरिट वाले होंगे कोर्ट में चले जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, 40 और 45 का जब मैटर था, 60-65 का मैटर था, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट से भले ही जीत हो जाए सरकार की, अलग बात है, लेकिन क्या भर्ती लंबित नहीं रही? क्या भर्ती फंसी नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। राजस्थान का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। राजस्थान की भर्तियों को देख लीजिए, बिहार की भर्तियों को देख लीजिए। कोई भर्ती होती है मुख्य परीक्षा से पहले, यानी कि प्रीलिम्स, पीईटी हो, कोई प्रीलिम्स हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो, उसको क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को इस बात की जानकारी होती है कि मुख्य परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे। उसी हिसाब से ऑनलाइन आवेदन करवाया जाता है। लेकिन लेखपाल भर्ती में सभी आवेदन कर डालो, चुनाव है। और मैं आपको बता दूं, चुनाव का पीरियड है 2022 विधानसभा चुनाव जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। आप इसको नोट कर लो, अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। आपको सूचना नहीं दी जाएगी कि मुख्य परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे, कितने कैंडिडेट बैठेंगे, कितने गुना बैठेंगे। चुनाव समाप्त होने के बाद अगर वर्तमान सरकार आती है तब आपको झटका लगेगा, और वर्तमान सरकार जाती है तो सभी को बैठने का मौका मिलेगा, या तो पीईटी रद्द हो जाएगा, सर्टिफिकेट बर्बाद हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेना, 2 में से 1 होने वाला है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी बातें गलत निकल जाए तब कहिएगा, क्योंकि मैं निष्पक्ष ईमानदारी से चैनल चलाता हूं, आपके लिए जानकारी कलेक्ट करता हूं, आपको बताता हूं। अब भी आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपके पैरों पर गिरता हूं भैया, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके सिर पर सिर झुकाता हूं। आज तक जितनी मैं गलतियां किया हूं, सही जानकारी देके, उन सभी के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और मैं इसी तरह से गलती करता रहूँगा, आप मुझे क्षमा करते रहिए, क्योंकि मैं सही जानकारी दूंगा तो मेरी गलती होगी, तो आप मुझे क्षमा करते रहिए, मैं आपको जानकारी सही देता रहूँगा। अब जितने भी लोग भक्त हैं या अंधभक्त हैं, भक्त होना सही है लेकिन अंधभक्त होना सही नहीं है किसी भी पार्टी को। इतने आप लीन ना हो जाओ किसी के पीछे कि अपने भविष्य को भूल जाओ। आगे इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।